पंचकुला जैसे खूबसूरत शहर को भाजपा ने कूड़ेदान क्यों बना दिया? साल 2020 का बीजेपी का मेयर का घोषणा पत्र निकालिए, उसमें साफ लिखा है कि पंचकुला में 1 तोला या 1 रत्ती कूड़ा कहीं नहीं मिलेगा 3 महीने बाद। आज 5 साल बीत गए, पंचकुला में कूड़े के ढेर हैं, प्लास्टिक है, गंदगी है, सीवरेज का फैलाव है, गंदा पानी जमा है, पर सफाई नाम की कोई चीज नहीं। पंचकुला के लोगों से कूड़ा एकत्रित करने के नाम पर टैक्स तो लगा दिया, आप और मैं वो टैक्स की वसूली तो हर रोज देते हैं, पर पंचकुला में कूड़ा इकट्ठा करने कोई नहीं आता। सच्चाई ये है कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, उसको जब तक अलग अलग इकट्ठा नहीं करेंगे और यहां पर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान प्रबंधन यंत्र नहीं लगेगा, तब तक पंचकुला का कल्याण नहीं हो सकता। 5वां पहलू, भाजपा का गरीबों को घर देने का पंचकुला में वादा भी जुमलों की दुकान, जुमलों का मकान साबित हुआ। 12 साल से बीजेपी सरकार इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, गांधी कॉलोनी, खड़क कॉलोनी, इनके 60,000 से अधिक परिवारों को हर रोज कह रहे हैं एक एक मरला का प्लॉट देंगे, कभी कहते हैं फ्लैट देंगे, परंतु फ्लैट और प्लॉट का दावा जुमलों का मकान साबित हुआ है। 12 साल बीजेपी की सरकार को बीत गए, कभी कहते हैं सेक्टर 20 में देंगे, फिर कह देते हैं 28 में देंगे, उसके बाद कह देते हैं खड़क मंगोली में तो दे ही देंगे, फिर कहते हैं वहीं पर बनाकर दे देंगे, परंतु केवल जुमलों की दुकान या जुमलों का मकान साबित हुआ, मिला किसी को कुछ नहीं। 6ठा पहलू, पंचकुला को आवारा पशुओं, बंदरों व आवारा कुत्तों की भेंट भाजपा ने चढ़ा दिया। क्या ये सच नहीं? भाजपा के नगर निगम में ऐसा क्यों? 12 साल से ये कह रहे हैं, खास तौर से 2020 में वादा किया कि 3 महीने बाद, 2020 में कहा 3 महीने बाद एक भी आवारा पशु पंचकुला की सड़कों पर नहीं मिलेगा। घग्गर पार्क के साथी जो बंदरों के शिकार हैं, सारे के सारे साथी, और सेक्टरों में भी यही समस्या है, उन्हें कहा कि कोई दिक्कत ही नहीं, एक बंदर भी नजर नहीं आएगा। यहां माताएं बहनें, यवनिका पार्क हो, टोपेरी पार्क हो, कोई दूसरे पार्क हो, एक बड़ी लाठी लेकर घर से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो कुत्ते खा जाएंगे, आवारा कुत्ते जो हैं, और बुजुर्गों पर आए दिन हमले होते हैं। आवारा पशुओं द्वारा स्कूटर, ऑटो, मोपेड, साइकिल, पैदल चलने वालों पर आए दिन हमले होते हैं। तो आवारा कुत्ते जो हों, आवारा पशु हो, बंदर हो, उनसे छुटकारा कब मिलेगा? अगर 12 साल में नहीं दिलवा पाए तो 3 या 4 साल में कैसे दिलवा पाएंगे? तो हमारी वोट क्यों? 7वां पहलू, ये कहा कि घग्गर नदी का सौंदर्यीकरण करेंगे, वहां पार्क बनेंगे चारों तरफ। तत्कालीन मेयर, तत्कालीन स्पीकर, तत्कालीन मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, हाईवे वहां पर वॉकवे बनेंगे, बहुत खूबसूरत झील बनेगी, वहां किश्ती चलेगी। पंचकुला के लोग 12 साल से, 5 साल से पंचकुला की सरकार में इंतजार कर रहे हैं। हर बार जब जाते हैं घग्गर में तो वहां कूड़ा और सीवरेज मिलता है, ना वॉकवे है, ना पार्क है, ना झील है, ना नौका विहार है। तो बीजेपी को वोट क्यों? 8वां पहलू, शांति प्रिय पंचकुला को अपराध और ड्रग्स की नगरी बीजेपी ने बना दिया, ऐसा क्यों? इसका क्या जवाब उनके पास है? आज पंचकुला में चेन स्नैचिंग, डकैती, फिरौती, चोरी, हत्या, छेड़छाड़, बलात्कार, और हर पार्क के अंदर या कम्युनिटी सेंटर के अंदर ड्रग्स और सीरेंज, हर कोने के ऊपर ड्रग्स का व्यापार खुलेआम चल रहा है। पूरे प्रदेश की पुलिस भी यहां है, पूरे प्रदेश का पुलिस हेडक्वार्टर भी यहां है, पर कानून व्यवस्था गुम हो गई है, लापता है, गुमशुदा है। कानून व्यवस्था के लापता की तलाश के, गुमशुदा की तलाश के पर्चे लगे हैं,
पर ना नायब सैनी जी को नजर आता, न पंचकुला की सरकार को नजर आता। 9वां पहलू, पंचकुला में बिल्डर माफिया के सहयोग से भाजपा द्वारा 4th फ्लोर की मंजूरी क्यों दी गई, जबकि भाजपा के नेताओं ने ही, इनके पूर्व विधायक ने ही इसे बिल्डर माफिया के साथ मिलीभगत बताया था। आए दिन पंचकुला में बुलडोजर और पीला पंजा चलता है। किसी के घर के बाहर की बाड़ उखाड़ देते हैं, किसी के घर के बाहर का पार्क उखाड़ जाते हैं, कहीं पेड़ उखाड़ जाते हैं, कहीं बिल्डिंगें गिरा जाते हैं। क्यों? इसलिए कि कहते हैं साहब सड़क पर भीड़ी हो गई। नायब सैनी जी बताइए, 4था फ्लोर मंजूर करने से पहले क्या आपने पंचकुला में अतिरिक्त पानी, जो 4th फ्लोर पे लाखों लोग और आएंगे, उनके लिए कोई पानी का इंतजाम है? क्या आपने सीवर लाइन को बड़ा किया? क्या सीवरेज डिस्पोजल का इंतजाम किया? पिछले ही सीवरेज डिस्पोजल आप करते नहीं, गग्गर में फेंक रहे हैं। क्या आपने सड़कें चौड़ी करने का कोई प्लान बनाया? पंचकुला का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान क्या है? 12 साल से वो जुमले बांट रहे हैं, बताइए पहले, फिर मंजूरी दीजिए। तो साथियों, सच्चाई ये है कि 10 मई सवाल पूछने, हिसाब मांगने, जवाब देने और कांग्रेस को चुनने का दिन है। सुधा भारद्वाज जी के नेतृत्व में एक ऐसी ईमानदार, साफ छवि वाली और एक नई सोच और दृष्टि रखने वाली हमारे 20 के 20 कॉर्पोरेटर साथियों की शक्ल में पंचकुला को बदलने और नया चेहरा देने का एक नया संकल्प और निश्चय कांग्रेस पार्टी ने लिया है और हम उस पर खरा उतरेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।